आज से ध्यान का प्रकरण प्रारंभ करना है। सारा मोक्ष मार्ग जिसके ऊपर आश्रित है, ऐसा यह ध्यान का प्रकरण है। एक मिनट, लाइट आ गई है। चलिए। ध्यान से शांति होती है, ध्यान से आमुख होता है, स्ट्रेस फ्री हो जाता है, आदि आदि अनेक बातें जिसको बौद्धों ने विपश्यना के नाम से प्रचारित किया है और पतंजलि आदि ने योग प्राणायाम ये ध्यान की पूर्व भूमिका मानी है। तो कहने की बात इतनी ही है कि ध्यान सभी जनों को मान्य है, लेकिन ध्यान का स्वरूप क्या होना चाहिए, क्या होता है, ये इस बात से विशेष अनभिज्ञ है। तत्वार सूत्रकार ने भरसक प्रयास किया है कि ध्यान का स्वरूप खोला जाए और किस अवस्था में किन किन जीवों के कैसे ध्यान हो सकता है और ध्यान के लिए आवश्यक शर्त क्या है, आदि सब बातों का विचार यहाँ पर किया गया है। हम सूत्र को ही पढ़कर विषय को आगे बढ़ाएंगे। 27वां सूत्र है और उत्तम संघननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर्मुहूर्तात्। क्या कह रहे हैं? ध्यान की चर्चा कर रहे हैं। कह रहे किसके होता है ध्यान? तो कह रहे उत्तम संघनन वाले के होता है। सबसे बड़ा पॉइंट रखा है उत्तम संघनन वाले के। उत्तम संघनन मतलब क्या? यहाँ पर उत्तम संघनन मतलब क्या? उत्तम संघनन मतलब क्या? चर्चा हुई अपनी। वज्र ऋषभ नाराज। अच्छा, पहले 3 लेना है, ठीक है। ठीक है, पहले 3 ये उत्तम संघनन कहे जाते हैं। बहुत अच्छा। तो उत्तम संघनन वालों के ही क्या होता है? ध्यान होता है। इन शॉर्ट मैंने बता दिया। ओके। हाँ, कितने काल के लिए अधिक से अधिक होता है? कि अंतर्मुहूर्तात्। ठीक है, अंतर्मुहूर्त के लिए होता है 2। अब ध्यान का स्वरूप क्या है? कह रहे एकाग्र चिंता निरोध। एकाग्र चिंता निरोध मतलब क्या? एक को अग्र करना और अन्य चिंता का निरोध करना। 2 बातें हो गई, एक अस्थिपरक और एक नास्तिपरक। अस्थिपरक क्या हो गया? एक को अग्र किया, एक के ऊपर ही एक को ग्रहण करना। अग्र करना मतलब एक को ग्रहण करना और अन्य का क्या करना? निषेध करना। समझ में आया? एकाग्र चिंता निरोध। चिंता मतलब अन्य चिंता, अन्य विकल्प। चिंता मतलब यहाँ पर अर्थ क्या है? अन्य विषय, उसका निरोध होना। ठीक है। और कहा होने वाला है? कह रहे ये मन के माध्यम से होगा। ठीक है, क्योंकि चित्त में ही चिंता होगी। समझ में आ रहा है क्या? तो चित्त की वृत्ति को इस प्रकार अलाइन करना कि एक में अग्र करना, जिसे ध्यान है उसे अग्र करना और अन्य को गौण करना या निषेध करना, ये ऐसी वृत्ति को ध्यान कहते हैं। अब ये ध्यान किसके होता है? तो कह रहे हैं कि ध्यान ये छद्मस्तों के ही होता है। ओके, ये सर्वज्ञों के ध्यान होता नहीं है। एक इस सूत्र की अपेक्षा चर्चा चल रही है, क्योंकि सूत्र में यहाँ पर एक को अग्र करना और अन्य को गौण करना, ऐसा मुख्य गौण की व्यवस्था छद्मस्तों के ज्ञान में संभव है, सर्वज्ञों के ज्ञान में ऐसी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्वज्ञों को सब कुछ युगपत दिखाई दे रहा है। उनको एक के ऊपर फोकस करो और दूसरे को फोकस मत करो, ऐसा थोड़ी है। उनको युगपत 3 लोग 3 काल एक समय में झलक रहे हैं। अब किसको मुख्य करना और किसको गौण करना, ऐसी मुख्य गौण की व्यवस्था उनके संभव ही नहीं है, इसलिए उनके ध्यान नहीं है इस सूत्र की अपेक्षा। ठीक है,
लेकिन दूसरी अपेक्षा एक आती है कि ध्यान मतलब क्या है, वहां पर कर्मों की निर्जरा, उसको ध्यान कहते हैं। इसलिए वहां पर निर्जरा होती है, कहाँ होती है? 13वें के अंतिम भाग में। इसलिए 13वें के अंतिम भाग में ही मात्र ध्यान कहा जाता है, अन्य समय में नहीं। ये दूसरी विवक्षा हो गई। निष्कर्ष इतना ही कहना है कि अरहंतों के या मतलब 13वें 14वें गुणस्थानवर्ती जीवों के ध्यान कब कहना और 14वें गुणस्थान वालों का ध्यान कब करना, वो सेकेंड लास्ट समय और लास्ट समय, मतलब उपांत्य समय और अंतिम समय, इन दो समयों में जो कर्म निर्जरा हुई है, कर्म खिरे है, उस समय में ध्यान कहा जाता है। दूसरी बात, अब तीसरा प्रश्न है, सिद्धों के ध्यान है कि नहीं है? कह रहे सिद्धों के ध्यान, यदि हम ध्यान को चारित्र गुण की पर्याय मानते हैं तो चारित्र गुण का जो परिणमन है, सुख 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 सुख, तो वो सुख का वेदन हो ही रहा है, तो इस न्याय से उनका ध्यान उपचार से कहा जाए तो कोई हर्जा नहीं है, अपेक्षा है, ठीक है, उपचार से। तो ये 3-4 बातों का ज्ञान हमको होना चाहिए। लेकिन मुख्य बात क्या है, सूत्र क्रमांक 27 ये छद्मस्तों की मुख्यता से किया गया कथन है और उनके ही ध्येय होता है, ऐसा समझना चाहिए, ठीक है। इसमें 3-4 बातें हैं। एक तो ध्यान होता है, ध्याता होता है, ध्येय होता है और ध्यान का काल और ध्यान का फल, 5 बातें होगी। ध्याता मतलब वो आत्मा, कौन सा आत्मा? उत्तम संगणन वाला आत्मा, ठीक है, एक। दूसरा, ध्येय कौन है? ध्येय मतलब जिसको ध्याना है, जिस वस्तु को ध्याना है, तो वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, वो क्या होगा? ध्येय होगा, ठीक है, अर्थात ध्यान योग्य वस्तु, मेरा त्रिकाली ध्रुव, ठीक है, शुद्ध स्वभाव, त्रिकाल स्वभाव जो दृष्टि का विषय है, ऐसा स्वभाव जिसमें पर्याय भी नहीं है, गुण भेद भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा सबसे पृथक ऐसी जो वस्तु है वो ध्येय बनने वाली है, ठीक है। और ध्यान क्या है? ध्यान मतलब वो क्रिया, कर्म, समझ में आ रहा है क्या? जो किया जाने वाला है उसको ध्यान कह रहे हैं। ध्यान का काल कितना कह रहे हैं? अंतर्मुहूर्त। और ध्यान का फल क्या है? कह रहे संवर निर्जरा। समझ में आ रहा है क्या? और इन शॉर्ट यही फल आगे मोक्ष में भी प्राप्त होने वाला है, इसी का फल तो मोक्ष है, ठीक है। तो कह रहे ये सारी प्रोसेस ध्यान के बारे में इस सूत्र के माध्यम से बताई गई है। अब आइए, अब एक प्रश्न खड़ा हो रहा है कि ठीक है साहब, आपने अंतर्मुहूर्त के लिए ध्यान होता है ये सब बताया, लेकिन थोड़ा सा कुछ और आप बता सकते हैं क्या? तो कह रहे हाँ बताएंगे। देखो, पहले तो अपन शुभ भाव और शुभ उपयोग, अशुभ भाव और अशुभ उपयोग की बात करेंगे। क्या है ये? शुभ भाव और शुभ उपयोग में थोड़ा सा फर्क है। शुभ भाव, शुभोपयोग और शुभ ध्यान, आई एम वेरी सॉरी, शुभोपयोग और शुभ ध्यान, इसमें फर्क है। शुभोपयोग मतलब क्या? संख्यात काल के लिए हमारे जो परिणाम है वो शुभ रूप होंगे या पुण्य कार्य में लगेंगे, इसको शुभ भाव कहेंगे, और या शुभ उपयोग कहेंगे। और शुभ ध्यान क्या है? कह रहे हैं शुभ ध्यान ये अंतर्मुहूर्त के लिए शुभ भाव या शुभोपयोग बना रहे, तो उस उपयोग की कंटिन्यूटी को शुभ ध्यान कहा जाएगा। समझ में आया? शुभोपयोग और शुभ ध्यान का अंतर क्या है? वैसे अशुभ उपयोग और अशुभ ध्यान किया जा सकता है। अशुभ उपयोग का काल संख्यात समयों के लिए हो सकता है।
अशुभ ध्यान का समय ये अंतर्मुहूर्त होता है, ये नियम से बात समझ लेना। अब और एक बात, अज्ञानी के शुभ ध्यान नहीं होता, अज्ञानी के शुभ उपयोग हो सकता है। स्टेटमेंट समझ में आ रही है क्या? अज्ञानी के शुभ ध्यान नहीं होता, शुभ उपयोग हो सकता है। ज्ञानी के अशुभ उपयोग होता है, शुभ उपयोग होता है और अशुभ ध्यान होता है। क्या कहा? अज्ञानी के, मैं अज्ञानी की बात कर रहा था, पहले ज्ञानी का हो गया, अब दूसरा अज्ञानी की बात कर रहा था। फिर से पहले ज्ञानी की बात कर रहा हूं। मैंने कहा मुझे अभी रिकॉर्डिंग है ना अपने पास में। ज्ञानी क्या कहेगा? ज्ञानी के उपयोग, एक तो शुभ उपयोग होगा, ठीक है, फिर शुभ ध्यान भी होगा, 2 अशुभ उपयोग भी होगा और अशुभ ध्यान भी होगा। ज्ञानी की बात हो गई, समझ में आया? अशुभ उपयोग और अशुभ ध्यान ज्ञानी के भी संभव है। ओके, अब आ जाइए अज्ञानी के ऊपर। अज्ञानी के शुभ उपयोग होगा 1, अशुभ उपयोग होगा 2 और अशुभ ध्यान होगा 3। अब ज्ञानी का और एक जोड़ दीजिए, ज्ञानी का शुद्धोपयोग भी होगा। समझ में आ गया? ये इतनी सी बात अपने को समझ में आनी चाहिए। महत्वपूर्ण इतनी चर्चा में एक ही बिंदु निकल रहा है कि अज्ञानी के शुभ ध्यान भी नहीं होता। समझ में आया? अज्ञानी के शुभ ध्यान भी नहीं होता तो शुद्धोपयोग की तो बात बहुत दूर ही रहो। समझ में आ रही है? तो इतना एक और बिंदु ज्ञान का होना चाहिए। हाँ जी, हेलो, हाँ बोलिए। शुभ उपयोग मतलब कुछ समय के लिए और शुभ ध्यान थोड़ा मतलब ज्यादा समय के लिए, ऐसा कंटिन्यू, ऐसा लेना क्या? हाँ, अंतर्मुहूर्त, ठीक है। शुभ उपयोग यदि अंतर्मुहूर्त के लिए चले तो उसका नाम शुभ ध्यान होगा। एक आपको और थोड़ा सा बताओ, देखो, जानना इज इक्वल्स टू ज्ञान और जानते रहना इज इक्वल्स टू ध्यान। समझ में आ रहा है क्या? इतना सा अंतर है। जानना थोड़े समय के लिए हो सकता है, जानते रहना ज्यादा समय के लिए होगा। समझ में आया? तो इसलिए जानते रहना, ये ज्ञान की परंपरा, ज्ञान की कंटिन्यूटी जितनी बड़ी है, उसका काल की मात्रा बढ़ने से उसको ध्यान ये संज्ञा आती है। समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसे लेंगे। हम स्वाध्याय करते हैं, जैसा एक घंटा कंटिन्यू स्वाध्याय कर लेते हो तो शुभ उपयोग भी जाएगा ना, शुभ ध्यान में नहीं जाएगा ना? हाँ देखो, अभी इसमें अपन ज्ञानी अज्ञानी की बात घटाएंगे। ज्ञानी जीव यदि स्वाध्याय करता है तो उसका हो सकता है शुभ ध्यान हो गया हो। समझ में आ रहा है क्या? शुभ भाव भी हो गया हो, 2 अशुभ भाव भी हो गया हो, 3, ये 3 बातें हो सकती है ज्ञानी की। अज्ञानी का ऐसा होता है, यदि वो स्वाध्याय करता है तो शुभ भाव हो गया, अशुभ भाव हो गया, अशुभ ध्यान भी हो गया। ये स्वाध्याय करते भी हो सकता है, देव दर्शन करते भी हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है ये सब बातें, ठीक है। हाँ, शुभ ज्ञानी का ही होता है ना? शुभ ध्यान ज्ञानी का ही होता है। यस, कंक्लूजन इतना ही है। हाँ, अज्ञानी शुभ ध्यान बोलेंगे किसका? शुद्धता के साथ कुछ शुभ ध्यान हो रहा है, जैसे शुद्ध उपयोग भी है ज्ञानी का और शुभ ध्यान लेंगे उसका, अगर वो कंटिन्यू। शुद्धोपयोग के साथ में शुभ ध्यान नहीं लेंगे। अभी शुभ ध्यान की कंटिन्यूटी उसको शुद्धोपयोग में कारण बनेगी, निमित्त रूप कारण बनेगी। समझ में आ रहा है क्या? शुभोपयोग की कंटिन्यूटी हे भाव से युक्त उसको शुद्धोपयोग में कारण बनती है। जैसे अब थोड़ा विचार कीजिए कि अशुभ का त्याग करना पड़ेगा, बुद्धिपूर्वक गलत बातों से निवृत्त होना पड़ेगा हमको, है ना? तो ये क्यों किया जा रहा है? शुभ भाव में जानबूझ के लाया जाता है।
लेकिन जब शुभ भाव में आ जाता है जीव, तो शुभ भाव का त्याग नहीं कराया जाता, शुभ भाव अपने आप तिरस्कृत हो जाता है। समझ में आ रहा है? क्यों? शुद्धोपयोग जैसे ही होगा तो शुभ भाव या शुभ ध्यान इसका तिरस्कार हो जाता है, शुद्धोपयोग में जीव आ जाता है। ठीक है, तो ये है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़े। हाँ जी, हाँ, और एक बात, अंतर्मुहूर्त की वैल्यू क्या है? तो कहते हैं अंतर्मुहूर्त की वैल्यू 1 अवली प्लस 1 समय, ये जगन्य अंतर्मुहूर्त हुआ। इतने समय के लिए भी किसी जीव को शुभोपयोग बना रहा तो उसको हम शुभ ध्यान कहेंगे। इतने समय के लिए किसी जीव को शुद्धोपयोग बना रहा तो इसको हम ध्यान ये संज्ञा दे देंगे। समझ में आ रहा है क्या? 1 अवली और 1 समय के लिए आत्मा ही ज्ञान का गेय बन जाए तो उसको हम ध्यान ये संज्ञा भी दे सकते हैं। ठीक है, ये एक बात है। एक्स्ट्रा कितना, मैक्सिमम कितना हो सकता है? कह रहे 48 मिनट में एक समय नहीं, 2 समय कम। 48 मिनट में 2 समय कम के लिए हम उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त कहेंगे। ठीक है, 48 मिनट में 1 समय कम, उसको भिन्न अंतर्मुहूर्त कहते हैं, और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त 48 मिनट में 2 समय कम का होता है। ठीक है, और बीच में जितने भी भेद है वे असंख्यात भेद मध्यम ध्यान के काल के समझने चाहिए। ठीक है, देखो ध्यान के लिए अपन दिन में कितने बार कहते हैं? ध्यान में क्या किया जाता है? उपयोग को एकाग्र किया जाता है। कैसे एकाग्र किया जाता है? 1-2 एग्जाम्पल्स देता हूं मैं आपको। जैसे सूर्य किरण है ना? सूर्य किरण के माध्यम से हमको एक कागज या पत्ते को जलाना है, तो क्या करना? एक लेंस लीजिए, वो मैग्नीफाइंग लेंस लीजिए। उस लेंस पर क्या करेंगे? हम सारे सूरज की किरणों को एकत्रित करते हैं, और वे एकत्रित किरणें बराबर हम क्या करते हैं? जिस चीज को जलाना है उस चीज के ऊपर केंद्रित करते हैं। केंद्रित करने से क्या होता है? वहां की ऊर्जा बढ़ जाती है, उष्णता बढ़ जाती है, और वो कागज या पन्ना है, पत्र मतलब सूखा हुआ पेड़ का पत्र, वो क्या होगा? वो अपने आप जलना चालू हो जाता है। ये कैसे हो गया? वहां पर उष्णता को एकत्रित किया गया है। समझ में आया क्या? एकत्रित मतलब क्या? उसको ज्यादा मात्रा में जब किया जाए तो उसको उससे विशेष कार्य होता है। वैसे ही यहाँ पर ध्यान में भी उपयोग को एकत्रित करने की बात है। जितना एकत्रित किया जाएगा उससे विशेष लाभ होता है। देखो और एक बात बताओ आपको, जैसे ये जो धनुर्विद्या वाले होते हैं या फिर जो पिस्टल का जो चलता है ना, गोली चलाते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो एक आंख को बंद करते हैं। बंद नहीं करेंगे तो क्या है? एक आंख के सामने ना ऐसा एक फ्लैप रखते हैं। फ्लैप से क्या हो गया? उनको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, बराबर। अब बची दूसरी आंख से बराबर वो निशाना साधते हैं। 2 आंखों से देखने में क्या तकलीफ है? 2 आंखों से उनको 2 चीजें दिखाएगी, निशाना ठीक से नहीं दिखेगा। निष्कर्ष इतना है कि उनको जहां पर निशाना साधना है वो साधने के लिए उनको उपयोग को एकाग्र करना जरूरी। तो वो आंख भी थोड़ी सी छोटी करेंगे और फिर वहां पर निशाना चलाएंगे। ये सब क्यों कह रहा हूं? उपयोग की एकाग्रता देखो बाह्य इंद्रियों को भी उसी प्रकार से थोड़ा सा संकुचित या उन्मिलित किया जाता है। ये भी हमको इसमें से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो निष्कर्ष, ध्यान के लिए उपयोग की एकाग्रता जरूरी है। ठीक है, अब वो कोई भी किसी भी प्रकार का ध्यान हो, शुभ ध्यान हो, अशुभ ध्यान हो या शुद्ध ध्यान हो, कोई भी ध्यान हो, उपयोग की एकाग्रता लगती ही है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अभी ये जितने साइंटिस्ट हुए होंगे, है ना, दिन रात उनको खोज में ही उनका उपयोग इतना रहता है, उनको
जो कोई उस विषय संबंधी ध्यान है अनेक बार हुआ होगा। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि उपयोग की निरंतरता जरूरी है और वो निरंतरता वहां पर होती है, ऐसे वो जीवों की बात होती है। हाँ, चलिए अगले सूत्र में थोड़ा सा बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? हाँ, आर्त रौद्र धर्म शुक्लानी, क्या है? ध्यान के प्रकार गिनाए रहे हैं। क्या कह रहे? आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानी, धर्म नहीं कह रहे, धर्म्य, ठीक है? धर्म कहकर धर्म संबंधी ऐसा कहना चाहते हैं, ठीक है? शंकाकार का प्रश्न है, यहाँ तो संवर निर्जरा ये अधिकार का, ये संवर निर्जरा अधिकार है, और संवर निर्जरा अधिकार में आपने आर्त रौद्र ध्यान की चर्चा कैसे की? आर्त रौद्र ध्यान तो संसार का कारण है, तो वो उसमें आपने चर्चा कैसे की? तो आचार्य देव समझा रहे हैं कि देखो, बात बिल्कुल सही है कि ये संवर निर्जरा अधिकार है, इसमें आर्त रौद्र ध्यान ये आश्रव या बंध का कारण है, हम समझते हैं, लेकिन ज्ञानी के भी आर्त ध्यान रौद्र ध्यान होता है, इसलिए उसकी चर्चा यहाँ पर प्रसंग प्राप्त है। समझ में आ रहा है क्या? यदि ज्ञानी के नहीं होता तो अलग बात होती, ठीक है? तो एक बात, और दूसरी बात क्या है, जब ध्यान की चर्चा करनी है तो कितने प्रकार के ध्यान किए जा सकते होते हैं इस जीव के, इसका भी ज्ञान होना जरूरी है। तो उस अपेक्षा से भी ये चर्चा समझी जा सकती है। हाँ जी, अब देखो 29वां सूत्र देखिए, परे मोक्ष हेतु। परे मोक्ष हेतु मतलब ऊपर का 28वें सूत्र में जो अंतिम दो है, परे, परह नहीं कहा, परे, परे मतलब द्विवचन, परे मोक्ष हेतु, अर्थात धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये मोक्ष के हेतु है। समझ में आया? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये मोक्ष के हेतु है। अपन अगर इन चार ध्यानों को विभाजित करना चाहे तो प्रशस्त और अप्रशस्त में उनका विभाजन हो सकता है। जैसे प्रशस्त में क्या लेंगे? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, इसको प्रशस्त ध्यान कहेंगे। और अप्रशस्त में क्या लेना है? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, इनको अप्रशस्त में लिया जाएगा। क्या है? क्यों? क्योंकि वे आश्रव का कारण है, पाप आश्रव का कारण है, और वे दुर्ध्यान है। दुर्ध्यान मतलब क्या? दुख को उत्पन्न कराने वाले हैं, वर्तमान में भी दुख और उसका फल भविष्य में भी दुख। इस प्रकार ये आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ये संसार के बीज कहे जाएंगे। और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये मोक्ष का बीज। समझ में आया? धर्म ध्यान ये बीज है, शुक्ल ध्यान ये वृक्ष है, और मोक्ष साक्षात फल है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी। हाँ, अगला सूत्र देखते हैं। परे मोक्ष हेतु समझ में आया? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये ही मोक्ष के हेतु है। हाँ जी, अगला सूत्र 30वां सूत्र है या 29? हाँ 29 हो गया। 30 आर्तम मनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय श्रुति समन्वाहार। क्या कह रहे हैं? आर्तम अमनोज्ञस्य, आर्त ध्यान क्या है? अमनोज्ञ है, ठीक है? संप्रयोगे अर्थात प्राप्त कराता है, क्या? तद विप्रयोगाय अर्थात उससे क्या प्राप्त होता है? निरंतर विपरीत प्रयोग ही होता है एक, और दूसरा कह रहे हो स्मृति समन्वाहार, अर्थात इस
आर्त ध्यान में निरंतर चिंतन करते रहना। स्मृति समन्वय मतलब क्या? रिपीटेटिव रिकॉलिंग होना, उसको स्मृति समन्वय कह रहे हैं। ठीक है, एक बात और याद रखना, इसके आगे के आने वाले सभी सूत्रों में स्मृति समन्वय ये शब्द, ये पद लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ध्यान की चर्चा है और ध्यान में निरंतर रिपीटेटिवली चिंतन होता ही होता है। ठीक है, आर्त, आर्त ये शब्द रित धातु से बनता है और रित मतलब क्या? पीड़ा। आर्त से क्या हो रहा है? पीड़ा होती है। तो आर्त ध्यान ये पीड़ा को उत्पन्न करता है। आर्तम, और कैसे यहाँ पर क्या कह रहे? अमनोज्ञस्य, या यूं कहिए अमनोज्ञ पदार्थ के प्राप्त होने पर उसके वियोग के लिए चिंता सातत्य, ऐसी यहाँ पर बात आ रही है। अर्थात वैसे सच कहे तो कोई पदार्थ इष्ट या अनिष्ट नहीं है, फिर भी इसने कल्पना में, इस जीव ने कल्पना में किसी पदार्थ को इष्ट मान लिया या किसी पदार्थ को अनिष्ट मान लिया, उसको लेकर जो आकुलता होती है और उससे छूटने की भावना होती है, इसको लेकर आर्त ध्यान होता है। ठीक है, हाँ जी। एक प्रश्न है, वैसे आर्त ध्यान से पुण्याश्रय हो सकता है क्या? आर्त ध्यान से पुण्याश्रय हो सकता है क्या? क्यों? अपन अभी अभी देख रहे हैं कि अमनोज्ञ पदार्थ हुआ, अमनोज्ञ पदार्थ में बारंबार चिंतन होना या उसके वियोग की भावना करना, इसको अपन आर्त ध्यान कह रहे हैं। तो प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि आर्त ध्यान में शुभाश्रय हो सकता है क्या? तो समाधान ये है, हो सकता है। हाँ, क्यों? क्योंकि इष्ट वियोगज जो आर्त ध्यान है ये, या अनिष्ट संयोगज जो आर्त ध्यान है, ये ज्ञानियों के भी होता है। तो उसमें कोई ये नहीं कि वहां पर उनके आर्त, जैसे इष्ट वियोगज कैसे हो सकता है? कोई संगस्त मुनि है और उनका वियोग हो गया, अभी अच्छे जीव के जाने में उनके संयोग की भावना करने में विरोध नहीं है, तो इस अपेक्षा से शुभ भाव भी वहां पर उसके पीछे छुपा हुआ है। तो इष्ट वियोगज आर्त ध्यान हो सकता है और इस पुण्याश्रय का कारण समझ सकते हैं। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, विपरीतम मनोज्ञस्य, आर्त ध्यान की बात चल रही है। कह रहे हैं कि विपरीतम मनोज्ञस्य, जो ऊपर है अमनोज्ञ पदार्थ की प्राप्ति होने पर उसको दूर करने, उसका वियोग करने की भावना, ठीक है, और उस संबंधी रिपीटेटिव चिंतन, उसको कह रहे हैं अनिष्ट संयोगच। ठीक है, अब दूसरा कह रहे हैं विपरीतम मनोज्ञस्य, मनोज्ञ वस्तु का वियोग हो जाए, ठीक है, तो भी आकुलता होगी, चिंता होगी, इसको कह रहे विपरीतम। मनोज्ञ वस्तु के वियोग होने पर उसकी प्राप्ति की सतत चिंता करना, उसको इष्ट वियोगज आर्त ध्यान कहा जाएगा। ठीक है, 31 हो गया। 32वां वेदनायश्च। वेदनायश्च मतलब क्या? किसी भी पीड़ा में, वेदना में, रोग में क्या हो गया? जो आकुलता हो गई, सतत चिंता हो गई, ये तीसरा आर्त ध्यान हो गया। क्या है? रोग जनित, है ना, रोग जनित। और चौथा क्या है? निदान नामक आर्त ध्यान,
निदान नामक आर्त ध्यान मतलब क्या? यहाँ पर कोई संकल्प करना, कोई विकल्प करना, कोई वांछा करना, उस वांछा को लेकर ये निदान नामक आर्त ध्यान होता है। थोड़ा सा अपन इसका स्वरूप भी देख लेते हैं। इष्ट वियोगज है ना, एक छंद आता है ना, प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है। तो प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित, ये सब इसी की बात है। क्या? आर्त ध्यान की। संसार बढ़ाने का कारण हो गया प्रतिकूल संयोगों में, और अनुकूल संयोगों में हर्षित होकर क्या किया है? फिर से संसार ही बढ़ाया है। तो प्रतिकूलता में न विह्वल होना और अनुकूलता में न गाफिल होना, सहज ही दोनों अवस्थाओं में स्थिर या समभाव में रहना, यही सच्चा प्रयास होना चाहिए, नहीं तो आर्त ध्यान का कारण। ठीक है, आर्त ध्यान दो हो गए, इष्ट वियोगज और अनिष्ट संयोगज और इष्ट वियोगज। हम दिन रात इसी के पीछे तो है, विचार कीजिए ना। हमारा निरंतर कि कोई अनिष्ट संयोग हुआ तो वो दूर हो जाए, और कोई इष्ट है, इष्ट वस्तु, ये देखो ऐसा भी है ना कि वस्तु का वियोग ना हो जाए, इसको लेकर पहले भी आकुलता, वस्तु भोग रहा है उस समय भी आकुलता, और गई है तभी भी आकुलता, है ना। वैसे बैठेगा नहीं छंद, लेकिन इष्टोपदेश में तो आया है, आरंभे तापकान प्राप्ता व तृप्ति प्रतिपादकान अंते सुगस्त्यजान कामान कामं कह सेवते सुधी। क्या है? आरंभे तापकान प्राप्ता, मतलब इष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए आकुलता है। एक, आरंभे तापकान प्राप्ता व तृप्ति अतृप्ति प्रतिपादकान, जब प्राप्त हुआ तो तृप्ति नहीं है उसको लेकर, क्यों? निरंतर आकुलता सता रही, छूट न जाए, छूट न जाए। और अंते सुदुस्ते जान कामा, और छोड़ते हुए भी बहुत आकुलता होती है। ठीक है, तो ये आर्त ध्यान की ही बात वहां पर छंद में आई है। समझने की बात इतनी है कि समस्या हो गई, दूसरी समस्या खड़ी रह जाती है, एक इच्छा खत्म हुई, दूसरी इच्छा शुरू हो जाती है। हाँ, वो इच्छा अलग है, वो भी है ही, वो भी आर्त ध्यान में लिया जा सकता है। अभी अपन यहाँ पर वियोग की बात कर रहे हैं या अनिष्ट संयोग की बात कर रहे हैं। तो जो संयोग है उसका वियोग ना हो जाए, जो इष्ट संयोग है उसका वियोग ना हो जाए, ये भावना निरंतर बनी रहती है। वो भावना बनी रही है, उसको यहाँ पर आर्त ध्यान कह रहे हैं। आप जो कह रहे हैं वो भी है, वो भी एक प्रकार की इच्छा है, और इच्छा आर्त ध्यान में ली जा सकती है कि निरंतर कोई ना कोई नवीन ज्ञेय की प्राप्ति हो। ऐसी जो भावना वहां पर खड़ी है उसको भी इष्ट संयोग की भावना है वहां पर, लेकिन वहां आर्त ध्यान में लिया जा सकता है। ठीक है, एक्चुअली देखा जाए ये चीज मुझे मिले तो वो एक परिग्रह नंदी, जो निरंतर इच्छाएं बनी रहती है ना। आवाज आ रही है ना? ओके, जो निरंतर इच्छाएं बनी रहती है, उन इच्छाओं को अपन निरंतर कोई ना कोई इच्छा बनी रहना, इसको अपन परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान में लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर कोई विषय है वो छूट न जाए, और कोई विपरीत विषय है वो छूट जाए, ये जो भावना है, इस भावना को अपन आर्त ध्यान में ले रहे हैं। समझ में आया? हाँ, तो थोड़ा सा अंतर है दोनों में, है तो आश्रव का कारण, इसमें विरोध नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर पड़ सकता है। हाँ जी, कितनी बड़ी बात है ना, ये चला जाए। एक आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ऐसा था कि मेरे पास एक थोड़ी सी एक टू व्हीलर थी,
वो टू व्हीलर दिखने में थोड़ी सी कलर थोड़ा सा कम हो गया था। तो घर वालों को निरंतर ऐसी भावना हो रही थी कि ये हमको नहीं, ये बेच देनी, ये बेच देनी, ये बेच देनी, ये बेच देनी वो चली जाए ऐसी निरंतर भावना। समझ में आ रहा है क्या? ये आर्त ध्यान में हो जाता है। देखो, अपने परिणाम हमको पकड़ते आने चाहिए। उदाहरण एक शिक्षा मात्र है, हम किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे, हम अपने जीवन में वो एप्लीकेशन कैसे लगाए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं टू व्हीलर का। अब ये हर किसी चीज का हो सकता है कि कोई चीज पुरानी हो गई तो उसको फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो। ये जो भाव आता है ना हमको, कहीं ना कहीं ये आर्त ध्यान में चला जाता है। समझ में आ रहा है क्या? तो निरंतर हमको अपने परिणामों को समझना, कपड़े हो, कोई भी चीज हो, उसके प्रति मतलब अभी ये कपड़ा जल्दी फट जाए ऐसी भावना किसी को हो सकती है। जल्दी फट जाए इसलिए मैं नया कपड़ा पहन सकूं, ऐसी एक भावना, आर्त ध्यान। समझ में आ रहा है क्या? ये अपने को हर चीज में लगाते आना चाहिए, आर्त ध्यान। मान लो हमको मनपसंद सब्जी नहीं बनी हो तो आकुलता होती है, तो यह आकुलता आर्त ध्यान है। समझ में आ रहा है क्या? या फिर कोई हमको बहुत इष्ट वस्तु खाने के लिए बनी हो तो वो भी, भैया माइक म्यूट कर दीजिए। हाँ, कोई इष्ट वस्तु बनी हो तो वो बनी रहे, उसका स्वाद निरंतर बना रहे, इसको चखता रहो, उसको भोगता रहो, कंटिन्यूटी की वांछा। ये कह रहे ये इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। समझ में आ रहा है क्या? ये निरंतर ये चखता रहो। ऐसा आम आ गया तो आम निरंतर खाते रहे, टेस्ट वही टेस्ट, ये आर्त ध्यान में चला जा रहा है। समझ में आया? या एक ऐसा भी ले सकते हैं, हाँ, जैसे हमको कोई आकर कहे कि तुमने उस दिन वो जो बनाया था ना, वैसे का वैसा बनाना। वैसे का वैसा बनाना मतलब क्या? वो हम निरंतर उसी टेस्ट की वांछा कर रहे हैं ना। ये वो आर्त ध्यान की निरंतर मतलब वो विकल्प की निरंतरता अबुद्धिपूर्वक चल रही है हमारे ज्ञान में। समझ में आ रहा है क्या? और इसको कह रहे आर्त ध्यान। ठीक है, इष्ट संयोगज आर्त ध्यान, सॉरी इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। ठीक है, वैसा नहीं बने तो आकुलता हो जाती है। ठीक है, चलो देखो, वही बना रहे वो परिग्रह में लेंगे, और वैसा का वैसा नहीं बना वो आकुलता हुई वो आर्त ध्यान में लेंगे। थोड़ा सा मैंने चेंज किया है इसमें। क्या किया? फिर से देखो, मान लो 10 दिन पहले कोई डिश बनी थी, ओके। अब मेरे ज्ञान में वैसी की वैसी डिश खाने की इच्छा है, तो आज मैं कहता हूं कि वो जो बनी थी ना वैसी मुझे आज वैसी की वैसी बना कर देना। ठीक है, तो ये जो कंटिन्यूटी रही इसको अपन कहेंगे परिग्रहानंदी, परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान। ठीक है, और मान लो अब वही डिश बनी लेकिन वो टेस्ट उस दिन जैसी नहीं है तो नाराजगी हो गई, तो ये वियोग, इष्ट वियोगज आर्त ध्यान हो गया। समझ में आया क्या? ये थोड़ा सा बारकाई अपन ये कर सकते हैं। हाँ जी, तो और एक बात, इष्ट वियोगज अनिष्ट संयोगज, फिर क्या है? रोग जनित, और लास्ट निदान। ठीक है, तो ये 4 आर्त ध्यान। निदान क्या लेंगे? कोई वांछा होना, यदि मैंने कुछ किया है तो मुझे ये चीज मिले। समझ में आ रहा है? तो धर्म के फल में या किसी शुभ भाव के फल में अपन इमीडिएटली कोई फल की वांछा करे, ये कह रहे हैं ये निदान नामक आर्त ध्यान हो गया। और जरूरी नहीं है कि हम निदान करें उस निदान की पूर्ति हो, ऐसा जरूरी नहीं। या ऐसे भी हो सकता है कि हम ही उस जिसका निदान किया था उस जाति के जीव बन जाए। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा भी हो सकता है, ये बहुत विचारणीय है। जैसे किसी ने सोने की वांछा की हो, सोना गोल्ड,
तो गोल्ड की वांछा की है ना, ले तथास्तु, तू ही गोल्ड बन जाएगा। तुम्हें गोल्ड मिले ये जरूरी नहीं, तुम ही गोल्ड बन जाओगे। समझ में आया? ये ऐसा अपन लगा सकते हर चीज में। मुझे डायमंड बहुत अच्छा लगता है तो डायमंड ले, तू डायमंड हो जाएगा। मोती अच्छा लगता है, ले मोती हो जाएगा। या ऐसा निदान का फल भी मिल सकता है, जरूरी नहीं है। हमको रावण का उदाहरण हमारे सामने आता है। रावण ने भावना भाई थी, यदि मैं सच्चा मुनिपना है तो मैं ऐसा विद्याधर बनूं बस। तो हमको दिखता है कि अरे उसको तो राजपाट मिल गया था, तो निदान में राजपाट ही मिलता है। ऐसा भ्रम नहीं पालना। निदान से अधोगति भी होती है इस प्रकार की। समझ में आ रहा है क्या? हाँ हाँ, आर्त ध्यान में 3 अशुभ लेशा ही होती है। समझ में आया? एक बात नोट करने योग्य, अशुभ लेशा ही होती है। हाँ जी, हाँ तो अशुभ लेशा हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ होंगी ना। हाँ आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, क्या कहा? हाँ नहीं, आर्त ध्यान ये 6वें गुण स्थान तक चलता है। एक हाँ, इसमें से इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज और रोग जनित, ठीक है, या वेदना जनित आर्त ध्यान 6वें में होता है। निदान नामक आर्त ध्यान 6वें में नहीं होता। निदान नामक आर्त ध्यान 5वें तक ही हो सकता है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात है। अच्छा हो गया, मतलब 5वें गुणस्थान तक ही चारों अर्थ ध्यान पाए जाएंगे। 6वें में हाँ जो पूर्व में दीक्षा ली थी, बराबर। तो उसका ऐसा है कि मुनिराज को 6वें गुणस्थान में निदान होता ही नहीं है। तो कैसे हो गया रावण के जीव को? इतना ही हुआ कि पहले जीव गुणस्थान से पतित हो जाता है। पतित होने के लिए क्या है, या तो पहले में आए, या चौथे में आए, या 5वें में आए, और फिर वहां पर जाकर उसको निदान हो गया। लेकिन मुनि के केस में ऐसा है कि यदि उनको इस प्रकार की वांछा खड़ी हो गई, वे डायरेक्टली मिथ्यात्व में आते हैं। कैसे क्या? क्योंकि आप थोड़ा विचार करो ना, अशुभ उपयोग, अशुभ ध्यान हुआ है पहले, और अंतर्मुहूर्त तक अशुभ ध्यान, अशुभ उपयोग अंतर्मुहूर्त तक होगा, तभी तो अशुभ ध्यान नाम पड़ेगा। और जैसे अंतर्मुहूर्त के लिए अशुभ ध्यान हुआ तो गुणस्थान पतित हो गया, और पतित होने पर अब इन्होंने निदान किया। तो निदान होने पर क्या है? निदान होने पर उनको उस जाति का बंध हो गया। ठीक है। हाँ, एक बात और, अभी रावण के केस में पहला गुणस्थान में ही आया है वो जीव, मिथ्यात्व में आया, बाद में उसने ले लिया होगा, फिर से सम्य तो किया नहीं किया, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। लेकिन ये पर्टिकुलर केस होने के लिए उनको मिथ्यात्व में ही आना पड़ता है। एक बात आप विचार कीजिए ना, मिथ्यात्व में आकर इतना उत्कृष्ट पुण्य भी बांध सकता है जीव। हाँ, एक बात ये हो गई। लेकिन दूसरी बात ये है, निदान नामक आर्त ध्यान, मान लो 6वें गुणस्थान में मुनिराज है, 5वें में वो गुणस्थान पतन हो गया, 5वें में आ गए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। हाँ, ये भी एक है, वहां पर भी निदान बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये भी एक दूसरी केस ध्यान रखिए। देखो, रावण की भी एक केस है, और एक मालूम है क्या? उग्रसेन। उग्रसेन कौन थे? उग्रसेन नाम के राजा थे। किसके पिता थे? कंस के पिता थे। अभी ये भी केस ऐसी ही है। कंस ने क्या किया, पूर्व भव में वे मतलब विशेष तपस्वी मुनिराज थे, और हुआ ऐसे कि वे 1 मास का उपवास करके आहारचर्या के लिए नगर में आ रहे थे। और उस समय में क्या हुआ कि उग्रसेन ने राज्य में एक ऐलान फैला दिया कि मुनिराज को कोई ढोक नहीं देगा, उनका आहार मेरे यहाँ पर ही होना। तो उग्रसेन ने क्या किया कि
जैसे ही आहार वंदना की और आहार विधि देने के लिए हो गया, उतने में खबर आ गई कि एक हाथी मदोन्मत्त हो गया। और मदोन्मत्त हो गया तो क्या है कि इतनी सी बात सुनी और मुनिराज को अंतराय आ गई। दूसरी बार ऐसे ही हुआ, फिर से 1 माह का उपवास के बाद में फिर से आए, डायरेक्टली नहीं आए, 1 माह मतलब दूसरे महीने के बाद में आए। वहां पर फिर से मुनिराज ने क्या किया, आहारचर्या के लिए हो गई बात, मतलब सब पूरे गांव वालों को, नगर वालों को मना किया, इनके घर आहार के लिए आए और उतने में कहीं आग लग गई, आग की घटना सुनी। दूसरी बार अंतराय, तीसरी बार भी ऐसा ही कारण हो गया, तीसरे महीने में फिर से अंतराय आई। तो फिर मुनिराज लौट रहे थे और लौटते लौटते उनको 2 गांव वाले या नगर वाले आपस में बात कर रहे थे, कैसा राजा है, स्वयं भी आहार देता नहीं है और नगर वालों को भी देने देता नहीं है। और ये बात मुनिराज के कान पर पड़ गई। कान पर पड़ गई तो मुनिराज को आकुलता हो गई, निदान बांधा और फिर वे उग्रसेन के ही बेटे के रूप में वे जन्मे। और फिर आगे की कथा आप सबको पता है। मुझे तो इतना ही कहना है कि निदान जब भी बांधा होगा वो मिथ्यात्व में आकर ही बांधेगा। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि देखो, महाव्रती ये नियम से महाव्रत होगा तो उसको तो देव आयु की भी पक्की थी, फिर से मनुष्य हुआ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मिथ्यात्व में बांधी होगी, तभी तो जाकर ये सब होने योग्य कार्य थे। ठीक है, चलो क्या कहना है आगे। हाँ, तो वेदना रोग जनित, ये रोग निकल जाए या उस रोग को लेकर आकुलता होना, तो ये भी वेदना जनित आर्त ध्यान होता है। ठीक है। सतत चिंता मतलब विकल्प, वो चिंतन निरंतर निकल जाए, एक अजपा जाप चालू रहता है, उसको यहाँ पर ध्यान में लिया जा रहा है। हाँ जी, 34वां सूत्र देखते हैं। हाँ, तद्विरत देशविरत प्रमत्त संयतानाम। हाँ, ये क्या कह रहे हैं, ये आर्त ध्यान किसके होता है? तो कहते हैं कि यह आर्त ध्यान अविरत, देशविरत और प्रमत्त संयत जीवों के होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या? पहले से 6वें गुणस्थान तक आर्त ध्यान होता है, मात्र 6वें गुणस्थान में निदान नामक आर्त ध्यान नहीं होता। आर्त ध्यान में क्या है? आर्त ध्यान का फल क्या है? कह रहे तिर्यंच गति। मुख्य रूप से आर्त ध्यान का फल तिर्यंच गति कहा है और रौद्र ध्यान का फल नरक गति कहा है। लेकिन याद रखना कि बची हुई 2 गतियां, मनुष्य गति और देव गति, ये भी आर्त ध्यान के ही फल में मिलती है। समझ में आ रहा है क्या? ये और एक बात ध्यान में रखना। मेरा एक प्रश्न है, धर्म ध्यान से कौन सी गति मिल सकती है? देखो, धर्म ध्यान सचमुच किसी भी गति का कारण नहीं। एक, धर्म ध्यान के साथ साथ जो शुभ भाव है वो देव गति का कारण है। हाँ, यदि आपके आंसर में ये अपेक्षा छिपी है तो करेक्ट, अगर अपेक्षा नहीं होगी तो फिर गलत। ठीक है, धर्म ध्यान से सचमुच कोई गति बनती नहीं है। धर्म ध्यान के साथ साथ जो शुभ भाव, उसको लेकर ये होगा। ठीक है, हाँ जी। हाँ, अगला सूत्र देखना है।
36 बराबर है ना? हाँ नहीं, 35वां। हिंसा नृत स्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रम विरत देश विरतयोः। अब इस सूत्र में रौद्र ध्यान एक ही लाइन में, सब एक सूत्र में रौद्र ध्यान और रौद्र ध्यान के गुणस्थान ये भी बता दिया। आर्त ध्यान के लिए 4-5 सूत्र और रौद्र ध्यान के लिए एक सूत्र। देखिए आप क्या कह रहे हैं। हिंसा 1, अनृत 2, अस्तेय 3, विषय संरक्षणेभ्यो 4, रौद्रम रौद्र ध्यान है और उसके गुणस्थान अविरति देश विरतयो। मतलब क्या, मैक्सिमम 5वें गुणस्थान तक रौद्र ध्यान होता है। एक बात तो ये हो गई। अब इनके नाम फिर से देखते। हिंसा जनित रौद्र ध्यान। देखो मैंने शब्द क्या यूज किया है, हिंसा जनित। क्यों? अपन यूजुअली क्या कहते हैं, हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी। समझ में आया? लेकिन यहां पर आनंदी ये शब्द ही नहीं है। फिर आनंदी शब्द आया कहां से? देखो ऐसा है ना, जीव के परिणाम इस जाति के होते हैं कि इन कार्यों में वो आनंद मानता है, इसीलिए आनंदी ये शब्द आचार्यों ने टीकाओं में लगा दिया है। लेकिन सचमुच सूत्र में वहां पर आनंदी की बात आती नहीं है। ठीक है, ये एक बात ज्ञान में रखना। अभी क्या है, हिंसा नामक रौद्र ध्यान क्या है? कह रहे कि शिकार करना, किसी भी चीज को मारना, उसमें कुछ भी खेद नहीं होना, ये कह रहे हैं हिंसानंदी, हिंसा जनित रौद्र ध्यान। ठीक है, देखो ऐसा हो सकता है कि हमने बहुत पानी बहाया तो इसमें हिंसानंदी रौद्र ध्यान हुआ। बिल्कुल हुआ। हम जितने भी श्रृंगार के साधन यूज करते हैं, जितने भी साबुन आदि का इस्तेमाल करते हैं, ये सब हिंसा नामक रौद्र ध्यान में चला जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? और क्या क्या होगा? नहीं, हमारी इच्छा ही नहीं है किसी को मारने की, इच्छा नहीं तो, लेकिन प्रमादवश कितने कार्य हो रहे हैं इसका ज्ञान हमको नहीं है, तो ये हिंसानंदी में चला जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? हम बहुत गंभीरता से विचार करना, एक एक बात के ऊपर हम चिंतन करें कि ये हिंसा नामक रौद्र ध्यान हमारी किस किस एक्टिविटी में लग सकता है, ये हम चिंतन करें। देखो इसका फल बहुत बड़ा है और ये फल क्या है, डायरेक्टली हमको आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से मुक्त करा देता है, शुभ भाव में आता है। हो सकता है कदाचित किसी काल में शुभ ध्यान भी हो जाए और उसके आगे चाहो तो शुद्धोपयोग भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हटे तो सही। देखो इन ज्ञानों का ज्ञान करने से हम इन ज्ञान से निवृत्त हो, यही भावना है। ठीक है, हिंसा नामक रौद्र ध्यान हो गया। अभी मृषानंदी या असत्य। ठीक है, अनृत, नृत होता है सत्य, अनृत होता है झूठ। तो कह रहे झूठ बोलने में आनंद मानना या झूठ बोल देना। देखो हम पग पग पर झूठ बोलते हैं, कोई कारण नहीं हो बेधड़क हम झूठ बोल देते हैं, ये रौद्र ध्यान है। और देखो झूठ है ना, दो अपेक्षाओं से किया जाता है, एक तो कषायवश और एक तो अज्ञानतावश। अज्ञानतावश के लिए ज्यादा अपराध नहीं है, लेकिन कषायवश बोला गया झूठ ज्यादा अपराध का कारण है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये झूठ संबंधी आर्त ध्यान। चौर्यानंदी, चोरी करना, चोरी करने में भी आनंद मानना, ये भी क्या है, रौद्र ध्यान है। ठीक है, और विषय संरक्षणेभ्यो, विषय संरक्षणेभ्यो का अर्थ क्या किया है? जो कोई, जैसे अभी एग्जाम्पल दिया था,
परिग्रहानंदी, इसको अपन देखो शब्द भी यहाँ पर विषय संरक्षणेभ्य लिखा है, परिग्रहानंदी नहीं लिखा है। फिर परवर्ती आचार्य परिग्रहानंदी डाल दिया है। क्यों? विषय का संरक्षण करना इसी में परिग्रह है। अंतरंग और बहिरंग परिग्रह की बातें है कि नहीं? अंतरंग परिग्रह क्या है? मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ और नौ कषाय। समझ में आ रहा है क्या? ये सब क्या है? अंतरंग परिग्रह है। और दूसरा क्या है? मतलब इष्ट अनिष्ट कल्पना उसी में होती है ना। और दूसरे विषय है, विषय अर्थात स्त्री, पुत्र, मकान आदि जितने भी है, शरीर आदि जो कुछ है, ये इनका संरक्षण। देखो एक और बताता हूं, जैसे ये मेरा शरीर सुंदर, मेरी काया अच्छी बनी रहे, मेरी आवाज अच्छी बनी रहे, मेरा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, ये जितनी भी कल्पनाएं चलती है ये विषय संरक्षणेभ्यो में चली जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? विचारणीय बिंदु है कि इन इंद्रियों की प्रॉपर रहना, ये मेरे धन दौलत आदि बनी रहना, ये जितनी भी बातें हैं ये विषय संरक्षणेभ्यो में चली जाएगी। ठीक है? अब यहाँ पर एक प्रश्न, 2-3 प्रश्न खड़े हुए हैं, समय तो हो गया है, 1-2 प्रश्न एक 2 मिनट में हो जाएंगे। कह रहे हिंसा, झूठ, चोरी और परिग्रह, इन 4 की बात हो गई, लेकिन स्त्री संबंधी परिग्रह की बात ही नहीं की है। तो आचार्य कह रहे विषय संरक्षणेभ्यो में वो भी आ गया। ठीक है? एक दूसरी बात कह रहे हैं कि मान लो कोई पराई स्त्री है, पराई स्त्री को मैं चुरा के लेके आया, तो ये किस में ले गए? तो ये चुराई आप ही कह रहे हैं ना, चुराई पराई स्त्री को ग्रहण करने का भाव भी ये चोरी में चला जाएगा। समझ में आया? ग्रहण करने का भाव भी चोरी में चला जाएगा, उसको भोगने का विकल्प भी ये चोरी में चला जाएगा। ठीक है? तो ये एक बात और हो गई। हाँ, स्वस्त्री के रक्षण का भाव ये विषयानंदी रौद्र ध्यान में चला जाएगा। ठीक है? ठीक है, देखो रौद्र ध्यान के और कुछ बातें हैं। कठोर वचन बोलना, मर्म भेदी वचन बोलना, या फिर अनुमान से कोई भी गलत बात बोल देना, ये सब क्या है? ये सब रौद्र ध्यान में चले जाएंगे। ठीक है? और एक आत्मिक परिणाम की ओर से भी अगर कुछ बात होती है तो वे हिंसानंदी आदि 4 आध्यात्मिक रौद्र ध्यान भी बताए गए हैं। देखो मतलब बहिरंग रौद्र ध्यान और अंतरंग रौद्र ध्यान भी बताए गए। अंतरंग रौद्र ध्यान मतलब आत्मिक परिणामों की तरफ से संकेत है, और बहिरंग रौद्र ध्यान वहां पर आपके मन वचन काय की प्रवृत्ति की तरफ से किया गया कथन है। ठीक है? चलिए, तो थोड़ी बहुत चर्चा हो गई है और थोड़ी बहुत बाकी है, अपन कल चर्चा करेंगे। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवानी।